पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आज टॉस जीत के और रन्स लगाने की। देखिए टेस्ट क्रिकेट में 300 रन्स आपको मैच नहीं जिताएंगे क्योंकि आपको मैजिकल बॉलिंग करनी पड़ेगी इन ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के खिलाफ जो कि कंडीशंस को बैक ऑफ द हैंड जानते हैं। वही बात है, पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में क्यों मार खाता है? क्योंकि 2 घंटे अच्छे 2 घंटे खराब, इनकंसिस्टेंसी है। इनकंसिस्टेंसी होगी तो आप टॉप टीम नहीं बन सकेंगे, इनकंसिस्टेंसी होगी तो आप अपने गोल के करीब पहुंचेंगे मगर वो हर्डल अबूर नहीं कर सकेंगे। और आज भी ये देखने को मिला कि और सवाल यही पैदा होता है कि जब लास्ट विकेट रेजिस्ट कर सकती है और आमिर जमाल इतनी अच्छी इनिंग्स खेल सकते हैं तो बाकी के प्लेयर्स क्यों नहीं खेल सकते? हाँ, रिजवान ने दिखाया कि अगर आप गो गेटर हैं, अगर आप प्रोएक्टिव रहते हैं और अगर आपकी क्लैरिटी है और आपको पता है कौन सी शॉट्स खेलनी है इस पिच पे। और बाय द वे ये पिच सबसे आसान बैटिंग पिच थी अगर आप कंपेयर करें बाकी पिचेस को इस सीरीज में। सो बाकी के प्लेयर्स ऐसा क्यों नहीं कर सके हैं? क्योंकि शान मसूद को स्टार्ट मिला, फिर से वो आउट हो गए। बाबर आजम स्टार्ट मिला, फिर आउट हो गए, वो उनको खैर बॉल अच्छा हुआ। तो ये ओपनर्स आपके दोनों जो हैं वो ठीक नहीं खेले। आपने एक डेब्यू करवा दी साइम अयूब को ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये कंडीशंस इतनी मुश्किल नहीं थी मगर फिर भी इस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ जो कि दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है, आप थोड़ा सा रिस्क उठा रहे होते हैं। एनीवे, पॉइंट कहने का ये है कि पाकिस्तान को बहुत बेहतर तरह से कंसिस्टेंटली अच्छा खेलना है और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एक दफा जब मिल जाए उसको रिलीज नहीं करना है। और कई दफा हमने देखा है पिछले टेस्ट मैच में भी और यहाँ पे भी कि चलो पहले 4 विकेट तो गिर गई 60-70 पे, फिर कम बैक किया और ग्रेट कम बैक किया, मगर उसके बाद क्या था? ताली बजी 1.5-2 घंटे के लिए। रिजवान ने अच्छी बैटिंग की, आमिर जमाल ने अच्छी बैटिंग की, मगर एंड रिजल्ट 300 रन। 300 रन से आप टेस्ट मैच पहली इनिंग्स में अगर आप करते हैं तो नहीं जीत सकते हैं। आपको लंबा रन करने, और ये पिच जो थी बहुत आसान पिच थी जहां पे आप लंबे रन कर सकते थे। पाकिस्तान का जो दूसरा मसला चल रहा है वो है आपकी बाउंसर के अगेंस्ट बैटिंग का। देखिए इस पिच के ऊपर आपको बाउंसर पे तो आउट ही नहीं होना है। सो फिर से ऑस्ट्रेलिया ने बाउंसर की स्ट्रेटजी के थ्रू विकेट्स हासिल की। साउथ शकील को प्रॉब्लम है शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट और ये नुमाया होता जा रहा है और स्ट्रेटजी भी यही उनके खिलाफ बन रही है कि शॉर्ट बॉल करेंगे और फिर आगे बॉल जो किया उनको तो फंस जाते हैं। क्योंकि जब आपका ज़हन उस शॉर्ट बॉल को लोकेट करने पे लग जाता है तो आपका फुटवर्क जो है वो खराब हो जाता है। आप सीधा बॉल ऑफ साइड भी, ऑफ स्टंप भी मिस कर जाते हैं क्योंकि आप उस लेंथ को ढूंढ रहे होते हैं। सो साउथ शकील को बहुत मेहनत करनी है अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग अगर उनको ग्रेट प्लेयर बनना है, और उनमें पोटेंशियल है अच्छा प्लेयर बनने की क्योंकि स्पिन को लाजवाब खेलते हैं। सो उनको अपनी बैटिंग मजबूत करनी है अगेंस्ट शॉर्ट बॉल। आमिर जमाल जो है बाय द वे बहुत एक तरह से फाइंड ऑफ द टूर है मैं समझता हूँ, क्योंकि टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। आज जो उन्होंने बैटिंग की उसमें दलेरी भी थी, उसमें अक्लमंदी भी थी, उसमें एक तरह से रेजिस्टेंस भी था, और फिर जिस तरह से वो मीर हमजा के साथ खेले और स्ट्राइक फार्म की, इससे सब ये चीजें दिखती हैं कि पाकिस्तान को एक फ्यूचर का अच्छा ऑलराउंड क्रिकेटर बना है। अब उनको भी अपनी जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ है उसको इंटेलिजेंटली एक्सिक्यूट करना है। हर पिच जो है वो डिफरेंट लेंथ मांगती है, हर सिचुएशन आपसे डिफरेंट एक माइंडसेट मांगती है। सो मैं उम्मीद यही करता हूं कि अब वो स्मार्टनेस लेके आएंगे अपनी गेम में, और जो अर्ली झिझक होती है कि टेस्ट क्रिकेट में आप अपने आप को हमेशा जज कर रहे होते हैं कि क्या वेदर यू बिलोंग टू दिस स्टेज और नॉट, तो उन्होंने वो एक ब्रेक थ्रू इनिंग्स के थ्रू, और जैसे कि उन्होंने डेब्यू में जिस तरह से बॉलिंग की और उसके बाद 6 विकेटें भी ली एक इनिंग्स में, उससे पता यही चलता है कि इनमें पोटेंशियल है। पाकिस्तान के पास एक स्पिनर भी है साजिद खान, और टॉस जीत के पहले बैटिंग करना मेरे ख्याल से ठीक अमल था। हालांकि मुश्किल बैटिंग कंडीशन से गेंद स्विंग हुआ नया बॉल और पाकिस्तान ने 4 विकेटें भी लूज कर दी, मगर फिर उसके बाद रिकवरी हुई। मगर पाकिस्तान की जो टेस्ट क्रिकेट का प्रॉब्लम है वो यही है कि हम 2 घंटे अच्छा खेलते हैं, फिर 2 घंटे खराब, फिर फाइट बैक होती है, तालियां बजती हैं, मगर टेस्ट मैच हार जाते हैं। सो ये हारने की जो है ना सोच, इससे निकलना है और फाइट करने की सोच से अब बाहर निकलना है, क्योंकि फाइट करके अपने आप को एक पोजीशन आप दिलवाते हैं और उसके बाद फिर एक तरह से बड़ी ऑर्डिनरी क्रिकेट खेल के वो पोजीशन जो है वो ऑपोजिशन के हवाले कर देते हैं। सो अब पाकिस्तान को आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करनी है। बड़ा एक सिंपल सा फलसफा है, एक मंत्रा यही है, और बॉलिंग पाकिस्तान ने जनरली अच्छी की है इस टेस्ट सीरीज में। प्रेशर रखे, कोशिश करें कि ऑस्ट्रेलिया को भी 300 में आउट करे, क्योंकि अगर कहीं 100 रन की लीड ले गए तो पाकिस्तान का सर्वाइवल मोड बटन ऑन हो जाएगा और शायद ये टेस्ट मैच भी हाथ से निकल जाए।